नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जिस बात की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं वो ये कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। जेडीयू के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की कुर्सी जा सकती है और उनकी जगह जेडीयू को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। अब सवाल ये है कि जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा अगर ललन सिंह की कुर्सी जाती है तो। दावे के साथ तो अभी यह भी नहीं कहा जा सकता ललन सिंह की कुर्सी जाएगी ही, लेकिन जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके का घटनाक्रम है और जिस तरह से कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, उससे और फिर जानकारियां जो अंदर खाने से आ रही हैं, उससे ये लगता है कि नहीं, ललन सिंह की कुर्सी पर खतरा तो है। अब उस खतरे को ये खत्म कर लें, कम कर लें, ये अलग बात है, लेकिन इस वक्त जेडीयू में सबसे ज़्यादा किसी को लेकर इस बात के आसार नज़र आ रहे हैं कि अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं उनके, तो वो ललन सिंह को लेकर ही आसार नज़र आ रहे हैं कि कुछ तो दिक्कत है, ललन सिंह की कुर्सी पर खतरा तो है। अब जो सवाल है, ये बात तो हम लगातार कर ही रहे हैं, उन घटनाक्रमों का जिक्र भी कर रहे हैं जिसकी वजह से इस बात के संकेत नज़र आ रहे हैं। कहानी जहां से शुरू हुई, ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच की लड़ाई, उसका भी जिक्र कर रहे हैं, इस वीडियो में भी करेंगे। लेकिन जो सबसे मौजूद प्रश्न है, जो सबसे बड़ा सवाल है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ललन सिंह नहीं तो कौन। अगर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नहीं होंगे तो फिर जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। नीतीश किसको कुर्सी से हटाकर, ललन सिंह को कुर्सी से हटाकर किसको ललन सिंह की जगह बिठाना चाहते हैं। तो देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिस बात के आसार नजर आ रहे हैं, और आसार के साथ, जानकारी के साथ मेरी अपनी जो राजनीतिक समझ कहती है वो ये कहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी की रेस में कोई दूसरा नाम नहीं है। ललन सिंह हटाए जाएंगे कि नहीं हटाए जाएंगे, ये 29 दिसंबर की जो बैठक है जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति और फिर बाद में राष्ट्रीय परिषद की बैठक, उससे तय हो जाएगा। वहां तस्वीर साफ हो जाएगी। 29 दिसंबर 30 दिसंबर के आखिरी दिन तक का हमको इंतजार करना पड़ेगा। नए साल से पहले ये खेल होता है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर ललन सिंह हटाए जाएंगे तो फिर एक ही व्यक्ति जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। हम फिर कह रहे हैं, हम दावे के साथ नहीं कर रहे हैं ललन सिंह हटाए जा रहे हैं, हम बस उन संकेतों के आधार पर बात कर रहे हैं, उन जानकारियों के आधार पर बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये संकेत मजबूत हो रहा है कि जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद ललन सिंह को लेकर कोई फैसला सामने आने वाला है, कोई बड़ा फैसला सामने आने वाला है। लेकिन फिर वहीं आते हैं हम कि अगर ललन सिंह को मान लीजिए हटा दिया जाता है, ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जाता है, तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के तौर पर ताजपोशी किसकी होगी, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठेगा। तो एक ही व्यक्ति जेडीयू में है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। अगर ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं, कोई दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति नहीं है। कई बार ये चर्चा होती है, कई बार इस तरह के कयास लगते हैं कि चूंकि अशोक चौधरी बहुत करीबी हैं नीतीश कुमार के, इन दिनों सबसे खास हैं, और ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच लड़ाई हुई, कथित तौर पर टकराव हुआ, तो नीतीश कुमार ने अपना मौन समर्थन अशोक चौधरी को ही दिया। तो अशोक चौधरी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमारी जानकारी और हमारी समझ ये कहती है कि नीतीश कुमार अशोक चौधरी को पार्टी की कमान नहीं देने जा रहे हैं। अशोक चौधरी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होंगे। देश में लोकसभा का चुनाव है, बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव है, तो इन दो महत्वपूर्ण चुनाव को लेकर, और ये चुनाव बिल्कुल जेडीयू के लिए आर पार की लड़ाई है, जेडीयू के लिए साख का सवाल है, ये जेडीयू के भविष्य के लिए, वैसे कोई भी चुनाव और किसी भी राजनीतिक दल के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जेडीयू उस दौर से गुजर रही है
जहां हर दूसरा तीसरा व्यक्ति ये भविष्यवाणी कर देता है कि जेडीयू टूट जाएगी, बिखर जाएगी, नीतीश कुमार आश्रम चले जाएंगे, पार्टी दो टुकड़ों में बट जाएगी, ललन सिंह पार्टी को आरजेडी में मिला देंगे, तमाम तरीके की चर्चा होती है। तो ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये जो विधानसभा का चुनाव है, ये जेडीयू के भविष्य का सवाल है। ये जेडीयू के भविष्य की लड़ाई है, 2024 और 2025 की लड़ाई। और इस लड़ाई को नीतीश कुमार पार्टी को अपने हाथ में लेकर लड़ना चाहते हैं, ऐसी बात सामने आती है, ऐसी चर्चा शुरू हो गई है। पार्टी की कमान जेडीयू की कमान नीतीश कुमार अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।